नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज़ की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बंगाल में कन्याश्री समेत कई योजनाओं के नाम बदले, जाने सुविधाओं में क्या हुआ बदलाव। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने तृणमूल सरकार के दौरान शुरू की गई कई परियोजनाओं के नाम बदल दिए हैं। बंगाल में नई सरकार के तहत लक्ष्मी भंडार योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है। इसके लिए आवंटित धनराशि में वृद्धि की गई है। वहीं युवा साथी योजना का नाम बदलकर युवा शक्ति कर दिया गया है। अब इस सूची में दो और नाम जुड़ गए हैं, कन्याश्री और सबुज साथी परियोजनाएं। तृणमूल सरकार के दौरान इन दोनों परियोजनाओं के नाम बदले गए थे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन परियोजनाओं के नए नामों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि कन्याश्री परियोजना का नाम बदलकर कन्या रत्न कर दिया गया है। वहीं सबुज साथी परियोजना का नाम बदलकर सारथी कर दिया गया है। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली राहत, 3 मामलों में अगली सुनवाई तक नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी गुट के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों में फिलहाल कड़े कदम उठाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई यानी 6 अगस्त तक भवानीपुर, कलितल्ला और दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर थानों में दर्ज मामलों में सांसद के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने याचिका दाखिल कर राजनीतिक कारणों से दर्ज कई एफआईआर को रद्द करने और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल एफआईआर रद्द करने या भविष्य की शिकायतों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पहले 10 फिर 25 जुलाई तक मोहलत। अब ममता बोली, और समय नहीं, तय हो असली टीएमसी कौन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक बार फिर पत्र लिखा है। मामला तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और पार्टी की मान्यता को लेकर उठे विवाद से जुड़ा है। ममता ने आयोग से अपील की है कि इस मामले की जांच जल्द पूरी की जाए और शिकायतकर्ताओं को अब और समय नहीं दिया जाए। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहल को पत्र भेजकर तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और मान्यता से जुड़े मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जांच को लंबे समय तक खींचने से निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि आयोग के 2 जुलाई के आदेश के बाद पार्टी ने 6 जुलाई को अपना जवाब जमा कर दिया था। देश के दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी देश के मुख्यमंत्रियों में ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास सबसे कम संपत्ति है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 85.87 लाख रुपए घोषित की थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जारी चुनावी हल्फनामों के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए स्वघोषित चुनावी हल्फनामों के आधार पर किए गए इस विश्लेषण में पाया गया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास सबसे कम संपत्ति है। उनकी घोषित संपत्ति 55.24 लाख रुपए है। ममता की सल्तनत मिट्टी में मिलाकर, बारिश में सायोनी घोष की रील पर क्यों छिड़ी बहस। कलावा घड़ी और साड़ी पहने बागी सांसद का वीडियो देखा क्या। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सदन के भीतर विपक्ष और सरकार के बीच पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर जोरदार बहस हो रही है। इसी बीच कथित संसद परिसर से पूर्व टीएमसी सांसद और अब एनसीपीआई की सांसद सायोनी घोष की एक इंस्टाग्राम रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बीच बनाई गई इस 20 सेकंड की रील ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने इसे सांसद का अपना पर्सनल स्पेस बताया है, जबकि कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या जनता ने सांसदों को इसी काम के लिए चुना है। सायोनी घोष ने संसद परिसर में बारिश के दौरान मशहूर गायक हरिहरन के गीत नहीं सामने तू पर यह रील बनाई। वीडियो के साथ उन्होंने बारिश पर 2 लाइनें भी लिखीं। कैप्शन में #मानसून सेशन और #बारिश ब्रेक एट लंच जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया। इस्कॉन देगी शाकाहारी थाली और सरकार बांटेगी अंडा। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में मिड डे मील का नया फॉर्मूला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को उन अटकलों और विवादों पर विराम लगा दिया कि क्या राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अंडे दिए जाएंगे।
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, दोपहर का भोजन की व्यवस्था करने का काम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन स्कूलों के छात्रों को अंडे से वंचित नहीं रखा जाएगा। इस्कॉन द्वारा परोसे जाने वाले शाकाहारी भोजन के अलावा संबंधित स्कूल प्रशासन द्वारा अलग से अंडों की व्यवस्था और वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार दोपहर मीडिया कर्मियों को बताया कि सरकार ने मिड डे मील में अलग से अंडे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। एलपीजी ई-केवाईसी में सुस्ती से डिस्ट्रीब्यूटर परेशान, 16 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा रियायती दरों पर गैस सिलेंडर। पश्चिम बंगाल में रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी के उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी कराने में काफी सुस्त दिख रहे हैं। इसकी वजह से गैस वितरकों और तेल कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। इंडियन ऑयल और अन्य पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कर दिया है कि 16 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया तो उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। अभी कोलकाता में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 968 रुपये है। इस पर उपभोक्ताओं को 19.57 रुपये की सब्सिडी मिलती है। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर 19.57 रुपये की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। इंडियन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सचिव रामकृष्ण चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी एजेंसी में लगभग 8,500 उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पेंडिंग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और उद्योग पर केंद्रित होगा नया बंगाल, सीएम शुभेंदु का बड़ा ऐलान। केंद्र से बम्पर बजट की उम्मीद। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य की भाजपा सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से राज्य को 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलने की उम्मीद है। राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित 80,000 से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वित्तीय अनुदान वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का स्कूल शिक्षा विभाग पूरी शिक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर रहा है। उन्हें विश्वास है कि अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। शुभेंदु ने इस दौरान आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार ने शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और उसकी प्राथमिकता तुष्टीकरण तथा भ्रष्टाचार रही। एक ही पार्टी, 2 ठिकाने और 2 गुट। ममता कालीघाट से तो ऋतव्रत मेट्रोपॉलिटन भवन से चलाएंगे टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक दल ने कोलकाता स्थित मेट्रोपॉलिटन भवन में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आधिकारिक कब्जा कर लिया है। इस बागी गुट का नेतृत्व पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। यह कदम तब उठाया गया जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने बिल्डिंग के मालिक के साथ एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया। बागी गुट ने इस मामले में बिल्डिंग के मालिक के साथ 2027 तक के लिए शुरुआती लीज एग्रीमेंट कर लिया है, जिससे मौजूदा एग्रीमेंट खत्म होने तक इस ऑफिस से काम करने में इस गुट के सामने आ रही रुकावटें दूर हो गई हैं। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी हार के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक गुट की अगुवाई पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। खाना खाया, लंबी बातचीत की। जेपी नड्डा से शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात की आई तस्वीर, क्या फिर टीएमसी टूटने वाली है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तस्वीर ने नई बहस छेड़ दी है। संसद परिसर में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और सौगत रॉय की मौजूदगी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोनों नेताओं की नड्डा के साथ बातचीत और भोजन करते हुए तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संसद के एनेक्सी भवन में बुधवार को क्षय रोग, टीबी से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें पश्चिम बंगाल के कई सांसद शामिल हुए। इसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और सीनियर सांसद सौगत रॉय एक ही जगह नजर आए। यही तस्वीर अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। दुर्गापुर में मजदूरों के अधिकार पर बीएमएस का प्रदर्शन, विधायक चंद्रशेखर बनर्जी ने साधा तृणमूल पर निशाना। दुर्गापुर शहर के एबीएल स्थित निजी कारखाने के गेट समीप भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की ओर से श्रमिकों के अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन और केंद्रीय श्रम कानूनों को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन और सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिकों के साथ भाजपा एवं बीएमएस के पदाधिकारी शामिल हुए। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के भाजपा विधायक चंद्रशेखर बंद्योपाध्याय उपस्थित थे
चंद्रशेखर बनर्जी ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि अब तक तृणमूल के नेता विभिन्न कारखानों से कटमनी वसूलते रहे हैं। श्रमिक संगठनों ने मजदूरों के हितों की रक्षा करने के बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। बंगाल में हादसा, दक्षिणेश्वर स्टेशन के डाउन लाइन पर ओवरहेड तार टूटा, चिंगारी देख दहशत में आए यात्री। पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। गुरुवार की सुबह डाउन लाइन का ओवरहेड OHI बिजली का तार अचानक टूट गया। तार टूटते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तार टूटने के बाद तेज आवाज और चिंगारियां निकलने लगीं। बिजली के खतरनाक रूप को देखकर यात्री घबरा गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना के बाद कुछ समय के लिए ट्रेन परिचालन भी प्रभावित हुआ। रेलवे अधिकारियों को घटना की सूचना मिलते ही तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ओवरहेड लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया। सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित ट्रैक पर बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। भारत का पहला ग्लोबल रेल लीजिंग प्लेटफॉर्म बनाएगी बंगाल की टेक्समैको रेल। 2000 करोड़ का होगा निवेश। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव से जुड़ी ऐतिहासिक खबर आई है। कोलकाता के बाहरी इलाके में 170 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 5 विनिर्माण इकाइयां संचालित करने वाली प्रमुख कंपनी टेक्समैको रेल भारत के फ्रेट और लॉजिस्टिक्स विस्तार के नए चरण का मुख्य केंद्र बनने जा रही है। कंपनी ने फ्रांस के ट्वाक्स ग्रुप और अमेरिका के ट्रिनिटी रेल ग्लोबल के साथ रणनीतिक साझेदारी जॉइंट वेंचर कर देश के पहले वैश्विक रेलकार लीजिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस साझेदारी से भारतीय रेल क्षेत्र को उन्नत वैगन तकनीक और वैश्विक पूंजी की सुविधा मिलेगी। इस संयुक्त उद्यम के तहत तीनों कंपनियां मिलकर अगले 3 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इस पूंजी से 100 मालगाड़ी रेक, लगभग 6500 वैगन खरीदे जाएंगे।